आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th हिंदी पाठ 2। लेखक हैं प्रेमचंद। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी से 4 मील दूर लमही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाकघर में मुंशी थे। 7 साल की अवस्था में माता का और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। यानी जब मुंशी प्रेमचंद 7 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया, यानी माता खत्म हो गई। और जब 14 वर्ष के हुए तो इनके पिता खत्म हो गए। घर में यूं ही बहुत निर्धनता थी। निर्धनता मतलब गरीबी। पिता की मृत्यु के पश्चात इनके सिर पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। रोटी कमाने की चिंता बहुत जल्दी इनके सिर पर आ पड़ी। ट्यूशन करके इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इनका विवाह कम उम्र में हो गया था, जो इनके अनुरूप नहीं था। यानी इनकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, बहुत छोटे उम्र में। तथा शिवरानी देवी के साथ दूसरा विवाह हुआ। स्कूल मास्टरी की नौकरी करते हुए इन्होंने एमए और बीए पास किया। स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते चलते सन 1921 ईस्वी में वह गोरखपुर में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। जब गांधी जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफे का बिगुल बजाया तो उसे सुनकर प्रेमचंद ने भी तुरंत त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन किया। फिर काशी विद्यापीठ में प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए। यानी प्रधान अध्यापक मतलब प्रधानाचार्य, जिसे प्रिंसिपल कहते हैं। इसके बाद अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए काशी में प्रेस खोला। प्रेस यहाँ समाचार पत्र छपते हैं, ठीक है। सन 1934 से 1935 ईस्वी में आपने 8,000 रुपये वार्षिक वेतन पर मुंबई की एक फिल्म कंपनी में नौकरी कर ली। यानी मुंशी प्रेमचंद 1934 और 1935 ईस्वी में 8,000 रुपये की वार्षिक मुंबई में एक फिल्म कंपनी, यहाँ फिल्म मतलब जहाँ मूवी बनती है, पिक्चर, वहाँ नौकरी कर ली। जलोदर रोग के कारण 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को काशी स्थित इनके गांव में इनका देहावसान हो गया, यानी मृत्यु हो गई। कौन सा रोग था? जलोदर नामक एक रोग होता है। इस रोग के कारण इनकी 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में काशी में ही इनका मृत्यु या देहावसान हो गया। साहित्यिक परिचय। प्रेमचंद जी में साहित्य सृजन की जन्मजात प्रतिभा विद्यमान थी। आरंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में कहानियां और उपन्यास लिखते थे। आरंभ मतलब शुरू में, ठीक है। इनकी सोजे वतन नामक क्रांतिकारी रचना ने स्वाधीनता संग्राम में ऐसी हलचल मचाई कि अंग्रेज सरकार ने इनकी यह कृति जब्त कर ली। जब्त मतलब अपने पास रख ली। बाद में प्रेमचंद नाम रखकर हिंदी साहित्य की साधना की और लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 300 कहानियां लिखी। मुंशी प्रेमचंद ने क्या किया? लगभग 1 दर्जन मतलब 12 उपन्यास लिखे और 300 कहानियां लिखी। इसके अतिरिक्त इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, माधुरी तथा मर्यादा नामक 2 पत्रिकाओं का संपादन किया और हंस तथा जागरण नामक 2 पत्र का प्रकाशन किया। जनता की बात, जनता की भाषा में कहर तथा अपने कथा साहित्य के माध्यम से तत्कालीन निम्न एवं मध्यम वर्ग का सच्चा चित्र प्रस्तुत करके प्रेमचंद जी भारतीयों के हृदय में समा गए। सच्चे अर्थों में कलम सिपाही के और जनता के दुख दर्द के गायक इस महान कथाकार को भारतीय साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। देखिए, अब मुंशी प्रेमचंद जी को कलम के सिपाही भी कहा जाने लगा और इन्हें उपन्यास सम्राट का उपाधि यानी नाम भी दिया गया। इनकी कृतियों के बारे में देखते हैं। प्रेमचंद जी की निम्नलिखित कृतियां उल्लेखनीय हैं। पहला नंबर पे है उपन्यास। उपन्यास देखते हैं। कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, ये सभी क्या हैं? उपन्यास हैं। आगे देखते हैं नाटक देखते हैं। करबला,
प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी, ये नाटक है। अगला देखते हैं जीवन चरित्र। कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास, महात्मा शेख सादी और रामचर्चा, ये जीवन चरित्र हैं। अगला देखें निबंध संग्रह कुछ विचार, निबंध संग्रह में कुछ विचार है। अगला संपादित देखते हैं गल्प रत्न और गल्प समुच्चय, ये संपादित है। अनुदित देखते हैं अहंकार, सदासुख, आजाद कथा, चांदी की डिबिया, टालस्टॉय की कहानियां और सृष्टि का आरंभ। अगला देखते हैं कहानी संग्रह सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर, कफन, ये सभी क्या हैं? कहानी हैं। इनकी भाषा शैली देखते हैं। प्रेमचंद जी की भाषा के दो रूप हैं। एक रूप तो वह है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है। दूसरा रूप वह है जिसमें उर्दू, संस्कृत, हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह भाषा अधिक सजीव, व्यवहारिक और प्रवाहमयी है। इनकी भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। प्रेमचंद विषय एवं भावों के अनुरूप शैली को परिवर्तित करने में दक्ष थे, यानी बहुत अच्छे थे। इन्होंने अपने साहित्य में प्रमुख रूप से 5 शैलियों का प्रयोग किया है। वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्य प्रधान शैली तथा 5वां भावात्मक शैली। मंत्र प्रेमचंद की एक मर्मस्पर्शी कहानी है जो उच्च एवं निम्न स्थिति के भेदभाव पर आधारित है, जिसमें लेखक ने विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करके कर्तव्य बोध का मार्ग दिखाया है। पाठक मंत्र मुग्ध होकर पूरी कहानी को पढ़ जाता है। ये था मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय।